एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है 11 सितंबर और दिन है मंगलवार। और अब उंगलियों पे गिनने इतने दिन रह गए हैं दिवाली की सफाई के, और मेरा बहुत सारा काम बाकी पड़ा हुआ है क्योंकि बेटे की एग्ज़ाम, रुद्रांश के एग्ज़ाम चालू हैं और मुझे जिस तरीके से काम करना है उस तरीके से मैं कर नहीं पा रही हूँ, पर मैं जितना हो सके कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोगों की सफाइयाँ कहाँ कहाँ तक पहुँची हैं? भाई बहुत से लोगों की तो हो भी गई होगी सफाई पूरी, और जो डेकोरेशन का काम होता है वो भी हो गया होगा, और हो सकता है कई लोग मेरे जैसी स्थिति में अटके होंगे, मेरी तरह बेचारे होंगे जिनका काम अभी पेंडिंग चल रहा होगा और मेरी तरह टेंशन में ही घूम रहे होंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना जब सिर पर त्यौहार आ जाए और अपना काम नहीं हुआ हो, खासकर भैया दिवाली पे मेरी यही हाल होती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि कितना भी कोशिश कर लो, पहले से कितना भी प्लान कर लो, लास्ट टाइम पर कुछ ना कुछ खेल बिगड़ जाता है। भैया पहले इसकी एग्ज़ाम होने वाली थी 1 महीने पहले, वो पोस्टपोन हो गई। उस टाइम पे मुझे ये था कि इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, मैं फ्री होके एकदम से अपना काम फ्रीली कर पाऊँगी, लेकिन नहीं, वो नहीं हुआ। इसके एग्ज़ाम लेट हो गई और अब इसके एग्ज़ाम चालू हुई हैं कल से, और अब ख़त्म होंगी 17 को, और 18 को एनुअल फंक्शन है स्कूल में। तब तक मुझे बहुत ही गिनती का टाइम मिलेगा जिसमें कि मुझे अपना काम ख़त्म करना है। अभी मैं सब्ज़ी लेकर आई हूँ मार्केट से, वो सब कुछ रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने सफाई का काम निकाल लिया था, और उसको करने के बाद मैं 6:45 करीब गई थी सब्ज़ी लेने, और उसके बाद अब मैं मतलब खाना वाना जो है वो बना कर गई थी। और अब बच्चों के लिए मतलब मैंने दलिया बनाया था खाने में, क्योंकि सुबह भी हैवी हो गया था तो हम लोगों को अब केवल दलिया खाना था, लेकिन बच्चों को दलिया बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे दूध दलिया, मम्मी को, मुझे और इनको अच्छा लगता है, बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इन लोगों के लिए दलिया को छौंकूंगी टमाटर और प्याज डाल के। देखती हूँ कल लंच के लिए भी अभी से कुछ प्रिपेयर करके रखूँगी, क्योंकि रुद्रांश के एग्ज़ाम चल रही हैं, उसके स्कूल में लंच नहीं होता। लेकिन छूटते टाइम बच्चों को लगती है भूख, तो सारे बच्चे ना टिफ़िन लेकर आते हैं जिसमें कि चमाड़ा, चिप्स, ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं। तो मैं भी इसके लिए थोड़ा बहुत कुछ बनाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इन लोगों के लिए दलिया छौंक लेती हूँ और उसके थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ना सब कुछ हो चुका है, बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं वहाँ पर, और अब मैं बनाने जा रही हूँ रुद्रांश के और श्रीन के लंच में ले जाने के लिए चमाड़ा, जो कि सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इसके लिए ना मैंने ये ले लिया है, जो ये आते हैं ना कॉर्नफ्लेक्स जो आते हैं वो हैं, और इनका बनता है ये चमाड़ा, बहुत ही टेस्टी बनता है। चमाड़ा यहाँ पर बोलते हैं, आप इसे नमकीन बोल लीजिए, लेकिन लंच में बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं बिल्कुल बच्चों को पसंद आ जाए उस तरीके का ही इसको बनाने वाली हूँ। कॉर्नफ्लेक्स जो आते हैं वही हैं और इस तरीके के आते हैं। ये मेरा बचा हुआ रखा है, पहले भी मैं इसमें से बना चुकी हूँ। और इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो लंच ले जाना तो अलाउ नहीं है, लेकिन उसे भूख लगती है। सारे बच्चे खाते हैं ना, फिर मन भी करता है उसका। तो कह रहा था कि मम्मी थोड़ा सा कुछ बना के देना, और मैंने कहा कि चलो ये बना देती हूँ। तो ये तेल गरम हो चुका है, तेल मैंने कढ़ाई पे रख दिया है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना जब दलिया बनाया था तब इसमें पापड़ भी तले थे, तो ये वही वाला तेल है और गरम हो चुका है, तेल हो गया। मुझे थोड़ा ही बनाना है इसलिए मैंने बहुत सारा तेल नहीं लिया, थोड़ा ही लिया है, फिर ना मतलब कुछ भी चीज़ तलो तेल वैसा हो जाता है, खराब सा हो जाता है, तो मैंने थोड़ा ही लिया है तेल। देखिए इस तरीके से ना तेल गर्म होते हुए तुरंत तलते जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और दोनों बाहर खेल रहे हैं, लड़ने की आवाज़ आ रही है, मुझे हटाना पड़ेगा। चलो रुद्रांश अपना लर्न कर ले आप। तो जितने भी कॉर्नफ्लेक्स थे उनको मैंने तल लिया है, और अब मैंने यहाँ पर मूंगफली डाल दी थी, तो मूंगफली को भी मैंने जितना तलना था उतना तल लिया है, और इसको मैं इसके ऊपर ही डाल दे रही हूँ, अलग से नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे इनको अभी मिक्स ही करना है। और इसमें अब मैंने डाल दिया है नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो नमक मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से बच्चों को पसंद है, जी हाँ, ये है मैगी मसाला, और इसको मैंने डाल दिया है। और बच्चों का यहाँ पर आना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि उनके बहुत ही पसंद की चीज़ बन रही है। और ऐसा होता है ना, बच्चों के पसंद की चीज़ बनती है तो बच्चे वहीं घूमते रहते हैं। हालांकि ये लोग खाना वाना खा चुके हैं, काफ़ी लेट बना रही हूँ मैं तो इसको। मैंने इसमें हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची डाली है, बच्चों की वजह से ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली है। और थोड़ा जब ठंडा हो गया है, ये छूने लायक हो गया है, उसके बाद मैंने इसको हाथ से ही मिक्स कर दिया है। और मैगी मसाला की तो खुशबू ही ऐसी होती है कि बच्चे खिंचे चले आते हैं।
दोनों फटाफट भाग कर आए। एक्चुअली रुद्रांश ने बाहर जाकर शिरीन को बताया कि ये बन रहा है, तो वो पढ़ रही थी, दोनों बच्चे आ गए, तो मैंने टेस्ट करने के लिए इनको थोड़ा थोड़ा दिया, तो दोनों मुझसे बोल रहे हैं कि मम्मी टेस्ट नहीं आ रहा है इसमें, अभी मालूम नहीं पड़ रहा। एक्चुअली मैं इन लोगों को और खाना था और मुझे वो हो गई थी कि ऐसा तो नहीं मैंने नमक नहीं डाला, मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पर हमारा चवाणा बन के रेडी हो चुका है और बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बन जाता है। और आपने देखा किस तरीके से इस पर टूटते हैं बच्चे, रियली बता रही हूँ, एक बार आप बनाओगे ना, बहुत ही, मैंने कभी सुना भी नहीं है, मतलब बहुत रेयर केस में भी मैंने नहीं सुना है कि बच्चों को पसंद नहीं आया हो। सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको मैं भी ठंडा, मतलब ये हो जाएगा उसके बाद डब्बे में भर के रखूँगी, तब तक ये सारा समेटती हूँ। और इसके अलावा मैंने काफ़ी कुछ और भी फैला रखा है, वो भी मुझे समेटना है। तो चलिए पहले यहाँ से सब कुछ वाइंड अप कर देती हूँ। तो अंदर से सब कुछ समेटने के बाद मैं आ गई हूँ कंपाउंड में, और आपको मैं दिख भी नहीं रही होंगी, ये कपड़े ना मैं लेना भूल गई थी, तो इनको मैं ले रही हूँ, अंधेरा काफ़ी हो गया है। और इसे देखिए, मतलब ये बच्चों के साथ ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, तो इनको मैं तय करके रखूँगी। तो कपड़े तय करने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ सारी सब्जियों को फ्रिज में रखने के लिए। और जितनी भी सब्जियाँ मैं लेकर आई थी, तो इन सभी को मैं प्लास्टिक के जो बैग आते हैं जिसमें सब्जियाँ आती हैं बाज़ार से, उसमें से निकाल के इस तरीके के जो कपड़े वाले बैग आते हैं ना, जब हम कुछ सामान लेते हैं तो उसमें रख देती हूँ, ख़राब नहीं होती हैं। और मिर्चों को मैं डंठल तोड़ के, बच्चों का कोई पुराना लंच बॉक्स कुछ भी हो उसमें न्यूज़पेपर लगा के रख देती हूँ, इससे ये भी जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। तो ऐसा ही है भाई, हम औरतों के काम ना कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, एक के बाद एक काम हम ढूंढ ही लेते हैं। तो सभी सब्जियों को मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया है, और ये सारा जितना भी कचरा हुआ है वो सारा भी मैं उठाकर अब फेंक दूंगी। अभी हो रहे हैं रात के 11:10, और जितने भी काम हैं मेरे जो हमारे डेली के होते हैं वो सारे मैं अपने निपटा चुकी हूँ। लेकिन अभी जो वो वाले काम हैं जो मैंने एक्स्ट्रा के फैला रखे हैं, जो हम सब ने एक्स्ट्रा काम अपने घर में फैला रखे होते हैं दिवाली पे, वो बिखरे हुए हैं मेरे। ये देखिए यहाँ पर ये सारा सामान मैंने फैला रखा है, ये मैंने इसमें से निकाला था, इसके ड्रॉर्स में से, और इसके ऊपर भी है सामान। अभी ये सारा सामान मेरे को उठा के रखना है। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ इसको इसके ड्रॉर्स में शिफ्ट करने के लिए, जो ये नीचे ड्रॉर्स बन रहे हैं इसमें मैं इसको शिफ्ट कर दूँ। और इसमें मैं सोच रही हूँ केवल जो मेकअप का है और जो ज्वेलरी वगैरह है शिरीन की, मेरी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो इसमें रख दूँ। और मैं इसके बारे में कुछ सोच रही हूँ, कुछ प्लान है मेरा, देखते हैं कितना सक्सेस होता है वो। फ़िलहाल के लिए इन सब चीज़ों की जगह मैं यहाँ से हटा के वहाँ करने वाली हूँ, तो वो सारा काम मेरा बाकी है। और काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन जो फैलाया है इसको तो मुझे समेटना पड़ेगा, भले पूरा अरेंज हो या नहीं हो, लेकिन जो फैलाया है वो सारा यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें सोना भी है। चलिए सब सामान को मैं पहले उठा के रख देती हूँ। तो इन ड्रॉर्स में ना सबसे ज़्यादा बुक्स हैं, बच्चों की बुक्स हैं, और इसमें ना मैगज़ीन्स भी रखी हैं। जब मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था ना, तो मैं मैगज़ीन्स बहुत पढ़ती थी, मुझे बहुत शौक़ है मैगज़ीन्स पढ़ने का। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी क्या मैगज़ीन पढ़ते थे, किस किस को शौक़ है अभी भी मैगज़ीन पढ़ने का। और ये पुरानी डायरी भी निकली थी, जिसमें जब शिरीन छोटी थी ना तब वो ड्राइंग करती थी, इसमें मैं उसको मैथ सिखाती थी, तो वही उसके सम्स वगैरह हैं। और बच्चे भी अपनी पुरानी चीज़ें जब देखते हैं तो उनको ये लगता है, अरे ये मैंने लिखा है, मैं ऐसा लिखती थी, मेरी राइटिंग ऐसी थी। तो वही सब बातें हो रही थी। पुराना सामान जब भी निकलता है ना, उससे जुड़ा कोई किस्सा, कोई बातें, वो सब छिड़ी जाती हैं। तो वही सब बातें करते जा रहे थे हम लोग, दोनों बच्चे मेरे पास ही थे। और जितना भी सामान है उसको मैं अभी एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ, मैं उसको अरेंज नहीं कर रही हूँ, मैं अभी एक जगह इकट्ठा करके जहाँ मैंने सोचा है उसकी जगह जो बदलनी है वो मैं उसकी बदल रही हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। तो अभी हो रहे हैं रात के 11:15, और मुझे लगभग 1 घंटा लग गया ये सारा सामान समेटने में। और थोड़ी देर पहले जहाँ पर सामान बिखरा हुआ था वहीं पर अब हम सो रहे हैं। तो शिरीन तो सो चुकी है वहाँ पर, रुद्रांश मेरे पास है, और इसको मेरे बिना नींद नहीं आती, इसको मुझे सुलाना पड़ता है अभी भी, इतना बड़ा हो गया फिर भी। तो बस अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रही हूँ, मुझे भी काफ़ी तेज़ नींद आ रही है, और नींद आ रही, बहुत तेज़ नींद लग रही है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर कर रही हूँ एंड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पंखे की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा। राधे कृष्णा बोलो। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा।